भगवान नरेश की, घाटू नरेश की, जो हारे के सहारे, उनकी माँ ने उन्हें क्या शिक्षा दी? माँ कहती थी बेटा हारे के साथ खड़े रहना, जीते हुए के साथ तो दुनिया खड़ी होती है, लेकिन जो हारे हुए के साथ खड़ा होता है ना, लोग उसको बहुत प्रेम करते हैं। आज माता की बात को बर्बरीक ने अपने हृदय में उतार लिया। जानते हो बर्बरीक कौन थे? जब दुर्योधन ने पांडवों को मारने के लिए लाक्षागृह बनवाया था, 1 वर्ष का अज्ञातवास जब पांडवों को हुआ था। अज्ञातवास का अर्थ होता है यदि पांडव दिख जाएं दुर्योधन को या दुर्योधन के किसी भी सैनिक को, तो तुरंत वो अपना समर्पण करते और उन्हें मार दिया जाता। इसे कहते हैं अज्ञातवास। वनवास अलग है, वनवास में तुम दिख सकते हो, लेकिन अज्ञातवास में दिख, तुम कहीं भी रहो लेकिन उसे नहीं पता चलना चाहिए जिसके राज्य से, जिसके द्वारा तुम अज्ञात हुए हो। फरार जिसे कहते हैं, बिल्कुल अंडरग्राउंड हो गए। और उनको मारने के लिए लाक्षागृह बनवाया दुर्योधन ने। उसी अज्ञातवास में भीम की भेंट हुई हिडिंबा से। हिडिंबा भीम को अपना पति मानने लगी, तो माता कुंती से भीम आज्ञा लेने गए और भीम बाबा को माता कुंती ने आज्ञा दे दी और भीम बाबा का विवाह हिडिंबा से हुआ। हिडिंबा के ही पुत्र हुए घटोत्कच महाराज। महाभारत में नाम आता है घटोत्कच का, जो कि पांडवों की ओर से लड़े थे और कौरवों की बहुत सी सेना का नाश किया था। उन्हीं के पुत्र हैं बर्बरीक। बर्बरीक महाराज अपनी मां के सानिध्य में रहते थे और उनकी मां उन्हें एक ही शिक्षा देती थी कि हे पुत्र, कभी किसी का बुरा मत करना और जो हारा हुआ व्यक्ति हो उसके साथ खड़े रहना। महाराज बर्बरीक ने अपनी मां के उन शब्दों को अपने चित्त में उतार लिया। जितने यहां बच्चे बैठे हैं ध्यान से सुनना, जो मां के शब्दों को अपने हृदय में उतारता है, जीवन में वो बहुत ऊंचा नाम पाता है, क्योंकि मां सबसे पहली गुरु बताई है। बर्बरीक महाराज ने उतार लिया। माता काली की पूजा करते थे। काली माता ने उन्हें 3 बाण प्रदान किए थे और बाण थे अभेद। वो अभेद बाण जिसको एक बार जहां चला तो नाम पढ़कर वो उसको भेद कर ही मानता था। भगवान कन्हैया को पता चला बर्बरीक पर 3 ऐसे बाण हैं जो अभेद हैं, और बर्बरीक यदि महाभारत के युद्ध में आ गया तो पांडवों की सेना को कोई बचा नहीं पाएगा। आज भगवान एक साधु का भेष बनाकर इधर महाभारत का युद्ध प्रारंभ होने जा रहा था। बर्बरीक के यहां जाकर किसी ने कह दिया, भैया कौरवों पांडवों का युद्ध चल रहा है और पांडव जीतने वाले हैं और कौरव हारने वाले हैं। हारे के सहारे कौन है? बर्बरीक महाराज। चल दिए। भगवान ने सोचा अगर ये पहुंच गए युद्ध में तो पांडव तो सब समाप्त हो जाएंगे। साधु का भेष बनाकर भगवान कृष्ण आज बर्बरीक के समक्ष आ गए, प्रणाम किया। बर्बरीक ने जब ऐसे संत को देखा, प्रणाम किया और भगवान से बोले, मैं आपकी साधुता से बहुत प्रसन्न हुआ, मैं चाहता हूं कि आप कुछ मांग लें। देखो बर्बरीक भी बहुत बड़े दानी थे। भगवान ऐसा भेष बनाकर आए ब्राह्मण का, बोले मैं चाहता हूं कि आप कुछ मांग लें। भगवान बोले दोगे? बोले बिल्कुल देंगे। बोले हमने सुना है आप युद्ध में बहुत निपुण हैं, आपके पास तो बहुत अभेद बाण हैं, लेकिन पहले हम आपकी परीक्षा लेना चाहते हैं। ब्राह्मण देवता ने कहा जो भगवान का स्वरूप है आपकी परीक्षा लेना चाहते हैं। बर्बरीक ने कहा कहो। तो देखो भगवान एक वृक्ष के नीचे खड़े थे और वृक्ष के नीचे खड़े होकर भगवान ने कहा ये जितने पत्ते हैं इनमें एक ही बाण से छेद करके दिखाओ, एक ही बाण से। एक ही बाण से छेद करके दिखाओ।
बर्बरीक ने तुरंत बाण निकाला जो अवैध बाण था, और उस बाण को ये वरदान था कि वो जाता था लेकिन आता था फिर बर्बरीक के तर्कस में आ जाता था। बर्बरीक ने बाण छोड़ा, सारे पत्तों में छेद हो गए और बाण घूमता 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 घूमता, क्योंकि एक पत्ता भगवान ने अपने चरण के नीचे दबा लिया, परीक्षा ले रहे थे। और जब बाण सब पत्तों को भेद आया तो भगवान के पैर के ऊपर खड़ा हो गया। बर्बरीक बोले, महाराज चरण हटा लो, नहीं तो आपके चरण में भी छेद हो जाएगा। भगवान समझ गए इससे ज्यादा पराक्रमी कोई नहीं है। यदि ऐसा योद्धा कौरवों को मिल गया तो कौरव तो जीत जाएंगे और पांडव हार जाएंगे। सत्य की जीत नहीं होगी, असत्य की जीत होगी। इसलिए भगवान ने तुरंत बर्बरीक से कहा, अब हम तुमसे कुछ मांगना चाहते हैं। बर्बरीक बोले, मांगो। तो भगवान ने कहा, दोगे? बोले, बिल्कुल देंगे। तब भगवान ने बर्बरीक से कहा, हमें तुम्हारा सर चाहिए। देखो, अभी आप कथा सुन रहे थे ना कि भगवान अपने भक्तों की ही परीक्षा लेते हैं। जब जब परीक्षा ली है भगवान ने भक्तों की ही ली है। हमें तुम्हारा सर चाहिए। बर्बरीक ने कुछ क्षण सोचा, और सोचकर बर्बरीक कम थोड़ी है। भगवान से बोले, आप मेरा सर क्यों चाहते हैं? ब्राह्मण देवता, मेरे सर से आपको कुछ लाभ होने वाला तो है नहीं। सर दे दूंगा लेकिन अपने असली स्वरूप के दर्शन करा दो। एक बार अपने अपने असली स्वरूप के मुझे दर्शन कराओ। ये बर्बरीक वचन देता है, आपका दर्शन पाते ही सर को काट कर दे देगा। भगवान ने देखा, वाह रे प्रभु, ऐसे भी भक्त हैं जो मेरा दर्शन करने मात्र से अपने सर को काट कर दे सकते हैं। तुरंत भगवान ने चतुर्भुज रूप का दर्शन बर्बरीक को कराया। देखो, इस संसार में 5 ही प्राणी ऐसे हुए जिन्होंने भागवत गीता को सुना, बाकी कोई नहीं है। उसमें बर्बरीक का नाम भी आता है। महाभारत में जब गीता का उपदेश भगवान ने सुनाया था ना, तो उसको बर्बरीक महाराज ने भी सुना था। अर्जुन ने सुना था, हनुमान जी महाराज ने सुना था, धृष्टराज ने सुना था। और धृष्टराज को सुनाने वाले जानते हो कौन थे? कौन थे? संजय महाराज, जिन पर ऐसी दृष्टि थी वो घर बैठे पूरे युद्ध का देखभाल कर कर धृष्टराज जी को बताते थे। 5 लोगों ने गीता सुनी, और उसमें जब हनुमान जी महाराज ने ये गीता का उपदेश सुना तो वो कहां पर बैठकर सुना? ध्वजा पर बैठकर सुना। और जब ध्वजा पर बैठकर सुना, उस समय भगवान ने हनुमान जी महाराज को श्राप दिया था। इसलिए कहते हैं भागवत के नीचे बैठकर ही कथा को सुनना चाहिए। हनुमान जी महाराज ने ध्वजा पर, क्योंकि हनुमान जी तो ध्वजा पर विराजमान हैं, और ध्वजा पर बैठकर कथा को सुना तो भगवान ने श्राप दिया था। और श्राप हनुमान जी को महाराज उस समय कृष्ण का लगा, और हनुमान जी महाराज श्राप के कारण ही वन में चले गए, भगवान से बहुत दूर हुए कुछ क्षणों के लिए। ध्वजा से भगवान ने केवल हनुमान जी को उस समय उतारा था। फिर हनुमान जी ने अपनी गलती का पश्चाताप करके भगवान के चरणों की रज को लेटकर अपने शरीर को मटमैला कर लिया था। पहले हनुमान जी भी बहुत सुंदर थे, बहुत गोरे थे, लेकिन भगवान के श्राप के कारण उन्होंने अपने शरीर को जब रज में लुटाया ना, तो उनके शरीर का जो रंग है वो भदमैला हो गया था। और मेरे कन्हैया उनकी भक्ति से प्रसन्न हुए और हनुमान जी महाराज को पुनः ध्वजा पर विराजमान होने का वरदान दिया था। हनुमान जी भी ध्वजा से हटा दिए गए थे। किस लिए? उन्होंने भागवत के ऊपर, भगवान के ऊपर बैठकर कथा को सुना था। इसलिए जब भी भागवत की, भगवान की कथा सुनो तो उससे आपका आसन नीचे होना चाहिए।
और वो 5 में बर्बरीक थे। भगवान ने कहा, जब चतुर्भुज रूप का बर्बरीक महाराज को दर्शन हुआ, एक क्षण बर्बरीक ने नहीं लगाया। अरे वाह, मैं कितना भाग्यशाली हूं। लोग पता नहीं भगवान को क्या क्या मांगते हैं, और आज भगवान मुझसे मांगने आए हैं। तुरंत बर्बरीक ने अपने सर को काट दिया, लेकिन काटने पहले बर्बरीक हाथ जोड़कर बोले, महाभारत का युद्ध अवश्य देखूंगा प्रभु, अवश्य देखूंगा। ये मेरी अंतिम इच्छा है। आपने जिस युद्ध के लिए मेरा सर काटा है, उस युद्ध को देखने की मेरी अंतिम इच्छा है। भगवान ने तुरंत बर्बरीक के सर को उठाकर, आज भी जगह है राजस्थान में, कभी जाना, खाटू नरेश, एक ऊंचे से टीले पर भगवान ने उनके सर को रख दिया, नीचे अपना शरीर प्रदान कर दिया। केवल गर्दन ही गर्दन वहां पर है भगवान खाटू की, और वो स्वयं भगवान उस शरीर में, उस मुख में मेरे प्रभु जाकर विराजमान हो गए। बोलिए खाटू नरेश की जय। और भगवान कहते हैं कि खाटू श्याम महाराज जो बर्बरीक जी हैं, उन्होंने वहीं से पूरी महाभारत को देखा, और भगवान उनकी भक्ति पर रीझ गए और कहा कि हे खाटू, हे बर्बरीक, तुम आज से खाटू कहलाओगे, तुम मेरे नाम से ही पूजे जाओगे, तुम्हें खाटू वाला श्याम कहा जाएगा, क्योंकि तुम हारे के सहारे हो। आज चले थे कौरवों के लिए, लेकिन तुमने पांडवों की हार ना हो अपनी गर्दन को भी कटवा दिया। हे बर्बरीक, ये कृष्ण तुम्हें बारंबार प्रणाम करता है। और देखो, भगवान ने उस समय बर्बरीक महाराज को प्रणाम किया और अपना नाम श्याम नाम भगवान ने उन्हें दिया। इसलिए तो कहते हैं कि बर्बरीक जैसा इस संसार में कोई नहीं है। जब आप दुनिया से हार जाओ तो एक बार खाटू अवश्य जाना है। जो खाटू जाता है ना, वो किसी से नहीं हारता। पोथी पण पड़ जगमुआ, पंडित भया न को, ढाई अक्षर प्रेम के, पढ़े सुपंडित हो। जब से है लिया प्रभु नाम तेरा, जब से है लिया प्रभु नाम तेरा, तेरे नाम से मेरी अब जुबानी हो गई। जब से आप प्रभु का नाम लोगे और मेरे श्याम का नाम लोगे ना, आप तो मस्ताने हो जाओगे, आप दीवाने हो जाओगे। जब से लिया मैंने प्रभु नाम तेरा, तेरे नाम का मैं मस्ताना हो गया। खाटू श्याम तेरे नाम का दीवाना हो गया। जब से है लिया प्रभु नाम तेरा, तेरा नाम ही मेरे अब जुबानी हो गया। खाटू वाले तेरा मैं तो अब दीवाना हो गया। खाटू वाले तेरा मैं दीवाना हो गया। जब से नाम तेरा मैंने लिया, जब से है मैंने प्रभु लिया, तेरे नाम की अब जुबान हो गई।
तालियां देते रहे सभी। कृष्ण कन्हैया रास रचैया माखन चोर कन्हैया। अरे कृष्ण कन्हैया रास रचैया माखन चोर चुरैया। जग के रखवाले तुम ही हो, तुम ही जग देख भैया। जग के रखवाले तुम ही हो, तुम ही जगत की भैया। झूठी नगरी रिश्ते झूठे, झूठी नगरी रिश्ते झूठे। सारी दुनिया में तो बेगाना हो गया। और शाम सलोने तेरा दीवाना हो गया। खाटू वाले तेरा मैं दीवाना हो गया। आए शाम सलोने तेरा मैं दीवाना हो गया। जब से है लिया प्रभु नाम तेरा, तेरा नाम ही मेरी अब जुबानी हो गया। और शाम सलोने तेरा दीवाना
हूँ नाम तेरा, तेरा नाम ही मेरी अब जुबानी हो गया। अरे खाटू वाले तेरा मैं दीवाना हो गया, राम सलोने तेरा मैं दीवाना हो गया। आए खाटू वाले तेरा मैं दीवाना हो गया, राम सलोने तेरा मैं दीवाना हो गया। शाम सलोने तेरा मैं दीवाना हो गया, खाटू वाले तेरा मैं दीवाना हो गया। बोलिए खाटू नरेश की जय हो, हारे के सहारे की जय हो, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री श्री राधे। भगवान श्री राधे। ए बच्चों, भगवान अपना नाम देकर आज भी जो जाता है, जो दुनिया से हार जाए, वो एक बार खाटू नरेश जाता, वो हारे का सहारा है। एक मात्र दर्शन से आपको फिर देखना, आपका जीवन अगर ना बदल जाए तो हमसे कह सकते हो आप। तुरंत फोन करके कह देना महाराज कुछ नहीं हुआ, हम गए थे वहां पर। लेकिन एक बार जाओ तो सही। जो खाटू गया है ना, उसकी झोली कभी खाली वहां से नहीं आती, सबकी झोली भरता है मेरा खाटू वाला श्याम, सबकी झोली भरता है। जिसने पांडवों की झोली भरने के लिए अपने शीश का दान कर दिया, वो शीश का दानी है। जो इंसान, जो मनुष्य अपने शीश का दान कर दे, किसके लिए? हारने वाले के लिए। तो जो दुनिया से हारता है ना, उसकी सारी इच्छाओं को पूर्ण करता है मेरा खाटू वाला श्याम। नानागवाड़ी वालों से विनम्र अनुरोध है मेरा, कहीं घूमने जाओ या ना जाओ, लेकिन एक बार खाटू श्याम जरूर जाना। और वहां आपको एक नहीं, दो नहीं, कई दर्शन होंगे। वृंदावन होते जा